बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। तो जनाब देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाया है मछली का सालन। सर्दियाँ आ गई हैं तो जनाब सर्दियों में जब तक मछली का सालन या फ़िश फ्राई वगैरह ना खाएं तो उसका तो मज़ा ही नहीं है। तो सर्दियों में ये लाजमी खाना चाहिए। तो कैसा बनाएं ये देख लें। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो फ़िश ले लिया है। फ़िश की चॉइस अपनी हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से हल्दी नमक लगा के वॉश कर लिया था। आलू ले लिए 4 आलू इस तरह से कट कर लिए। मछली के सालन में इस तरह के शेप के आलू बहुत अच्छे लगते हैं। बघार के लिए मैंने लिया ज़ीरा, कलौंजी, मेथी, साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता, ये बघार में के इस्तेमाल में आएगा। इसके अलावा जो मसाले पीसने हैं, 2 प्याज है और लहसुन है 8 से 10, इसको हम एक साथ पीसेंगे। इसके अलावा ये 4 टमाटर है और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, ये मैं एक साथ पीसूँगी, यानी प्याज अलग और टमाटर अलग इस तरह पीसेंगे। पैन में मैंने तेल डाल दिया। तेल डाला है मैंने सरसों का। सरसों के तेल में मछली के सालन का मज़ा कुछ और ही होता है। तो तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो ये जो बघार का सामान है ये हमने इसमें डाल देना है और इस अच्छी तरीके से इसको खुशबू आ देनी है। तकरीबन 7 से 8 सेकंड में अच्छी तरीके से बघार की खुशबू आने लगेगी। तो हमने जो प्याज पीस के रखी थी, प्याज और लहसुन, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें से खुशबू आने लगेगी अच्छी सी। इसको इतना हमें भून लेना है। अब हमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी इसके साथ ही अच्छी तरीके से हम भून जाएंगे। जब देखें अच्छी तरीके से ये भून जाएगा तो इसमें हम ड्राई मसाला डालेंगे। ये देखें किस तरह से दानेदार सा हो गया है सारी प्याज। अब मैं इसमें डाल दिया है हल्दी आधा चम्मच, मिर्चें आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, कुटी मिर्च आधा चम्मच से भी कम डाला है और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दें। इसके अलावा और कोई ड्राई मसाला इसमें नहीं डलेगा। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेना है। भूनना बहुत अच्छी तरीके से है। इसको इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको भूनती जा रही हूँ। इस मसाले को भूनना बहुत अच्छी तरीके से है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें खुशबू अच्छी से आनी चाहिए। कच्चापन ज़रा सा भी रह गया तो फिर ग्रेवी में अच्छी सी खुशबू जो मछली की आती है वो नहीं आएगी। तो देखें मैं बहुत अच्छी तरीके से भून रही हूँ। जब इसका अच्छी तरीके से भून जाएगा, इसका तेल ऊपर आ जाए, तब हम जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें पीस के रखी थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ी थोड़ी देर रोक रही हूँ, फिर चम्मच चला रही हूँ। मुस्तकिल चम्मच चलाने से ये होगा कि नीचे भी नहीं लगेगा और आपका मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून जाएगा। तो तकरीबन मेरा जो है मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर पेस्ट। इसके साथ मैंने हरी मिर्चें भी पीसी थी, 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी। मिर्चें ज़रा हिसाब से करिएगा। हमने पीसी हुई मिर्चें भी डाली हैं, इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डाली हैं, तो इसलिए हरी मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप स्पाइसी खाते हो उतना। तो अब इसको भूनना बहुत अच्छी तरीके से है। अच्छी तरीके से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि टमाटर है, इसका अपना पानी होता है। इसको ड्राई होने दें और तेल अच्छी तरीके से ऊपर आने दें। और इसमें भी हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे। जब अच्छी तरह भून जाएगा तो हमने जो आलू काट के रखे थे वो इसमें डाल देना है। आलू डालने के बाद आपको बस 1 से 2 सेकंड के लिए बस इस तरह से चम्मच चला दें, इसको भून दें। उसके बाद इसमें पानी डल जाएगा। पानी तकरीबन 2 से 3 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे, या जितनी आपको ग्रेवी रख रही है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दो। आलू मैंने इसलिए पहले डाले हैं कि मछली जो है वो फ़ौरन से विदिन 5-6 मिनट्स के अंदर वो जो है वो गल जाती है, और आलू थोड़े नहीं इतनी देर जल्दी गलते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको गलने में, इसलिए मैंने आलू पहले डाल दिए हैं। और आलू डालने के तकरीबन 5-6 मिनट के बाद जो है ना, उसके बाद मैंने मछली डाली थी। फिर भी आप अपने हिसाब से आप चेक एक बार कर लीजिएगा कि आलू में ज़री सी बस कसर रह जाए कि गलने वाले हों, उस वक्त आप इसमें मछली ऐड कर दो, तो वो बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है। ना ज़्यादा मछली गलती है, ना आलू कच्चे रह आते हैं। तो ये देखिए इतना टाइम हो गया है हमारा कि आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया था। अब मैं इसमें मछली इस तरह डाल दूँगी। मछली को पूरे अच्छी तरीके से बिछा दें पूरे पैन में आप, और इसको चम्मच चलाने का तरीका ये है कि इसको हल्का सा गैप दें इस तरह से, और ये मछली अंदर खुद ब खुद चली जाएगी। इसको ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दोबारा से इसकी लिड ऑफ़ करेंगे और इसको तेज़ आँच में पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट इनफ होगा। 5 मिनट में ये मछली हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी मछली थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब मुझे इसमें डाल देना है हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह, जो अपने हिसाब से आप दे लें। देखिए मछली बिल्कुल दिखने से ही लग रही है कि ये कुक हो चुकी है, और मछली का सालन इसी में इसीलिए ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसको ज़्यादा कुक ना करें, मछली खुले ना, वरना फिर पूरा सालन आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्चें और हरा धनिया, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। इसके बाद मुझे इसको 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगा दिया था। याद रखिए दम से खाना और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, इसमें उसकी मज़ेदार से खुशबू आ जाती है। तो जनाब ये ले रेडी है मेरे मज़ेदार सा मछली का सालन। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे लाज़मी बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को थम करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो एंजॉय करें ये मछली का सालन सर्दियों के मौसम में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।